उनके यूपी दौरे को लेकर ये बड़ी और अहम जानकारी। लखनऊ में सीएम भूपेश बघेल का प्लेन न उतरने देने के आदेश दिए गए हैं। सीएम भूपेश बघेल के विमान को उतरने की इजाजत नहीं दी गई है यूपी में। यूपी सरकार ने प्लेन न उतरने के आदेश जारी किए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि यूपी में एक तानाशाह सरकार काम कर रही है, क्यों उन्हें किसानों के परिजनों से मुलाकात करने नहीं दिया जा रहा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज सीएम भूपेश बघेल, जैसे कि हमारे संवाददाता अमित ने बताया कि आज उनका वहां पर दौरा था, लेकिन ये दौरा टल सकता है और वैसा ही हुआ। आपको बता दें कि प्लेन न उतरने देने के आदेश यूपी सरकार ने सुना दिए, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए नाराजगी जाहिर की और कहा कि यूपी में जो सरकार है वो तानाशाह सरकार है, जो अपने ही हिसाब से काम करती है। और अमित, हमारे संवाददाता हमारे साथ रायपुर से लगातार बने हुए हैं। अमित, सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए नाराजगी जताई कि उनके जो प्लेन था, जो उतरना था यूपी में, उसे वहां उतरने नहीं दिया गया है। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने एक फरमान जारी किया था विमानपट्टनम के अधिकारियों को, एटीएस को एक फरमान जारी किया था कि किसी भी तरह से भूपेश बघेल के विमान को विमानतल पर उतरने की अनुमति नहीं दी जाए। बाकायदा इसके लिए एक आदेश जारी किया गया है सरकार की तरफ से और इस आदेश की अवमानना ना हो, इसका उल्लेख भी इस पत्र में किया गया है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से एक तानाशाह सरकार काम कर रही है, जबकि 144 धारा उल्लेख किया है उन्होंने कि 144 धारा लखीमपुर में जब लगी हुई है, तो ऐसे में लखनऊ में हमारे विमान को उतरने क्यों नहीं दिया जा रहा। तो इस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से तानाशाह सरकार बताया है अपने ट्वीट में। जी अमित, क्या लगता है, क्या सीएम भूपेश बघेल वहां से लौट आएंगे या फिर वो वहां पर न सिर्फ लखीमपुर खीरी के अलावा कहीं और उनका विमान लैंड करेगा? नहीं, जैसा कि अभी जब लखनऊ के चौधरी चरण सिंह विमानतल पर उतरने की अनुमति नहीं है, तो निसंदेह कहीं भी उनके विमान को उतरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और उत्तर प्रदेश सरकार पूरी कोशिश कर रही है, जिस तरीके से कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री वहां पर, एक तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और बघेल जी, ये दोनों मुख्यमंत्री वहां जाकर परिजनों से मिलने वाले थे। वहां की कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसे लेकर दोनों ही मुख्यमंत्रियों को पूरी तरह से मनाही की गई है कि उनके विमानतल को कहीं भी ना उतरने की अनुमति दी जाए। तो एक बड़ा सवाल है कि यहाँ पर जब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक तरह से पूरी तरीके से उनकी प्रवेश को प्रतिबंध कर दिया, तो निसंदेह अब उनके विमान को कहीं भी लैंड करने की अनुमति नहीं होगी। और इसके पश्चात यदि किसी भी हालत में कहीं लैंड हो भी जाती है, लैंडिंग किसी भी परिस्थिति में, तो ऐसी परिस्थिति में दोनों ही मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। जी अमित, इस पूरे मामले में फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि कल प्रियंका गांधी भी वहां पहुंची थी, उन्हें भी नहीं मिलने दिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया प्रियंका गांधी को। इसके अलावा लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि जिस तरीके से यूपी में लगातार इस तरह की वारदातें बढ़ती जा रही हैं और जब भी विपक्ष मिलने की कोशिश करता है उसे रोक दिया जाता है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये हालात पूर्व में भी बने थे और उस समय भी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने पदयात्रा की थी, उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया गया था। ठीक उसी तरीके से लखीमपुर के खीरी में हुई घटना में जिस तरीके से वहां किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था और प्रोटेस्ट के दौरान एक केंद्रीय राज्य मंत्री के सुपुत्र द्वारा एसयूवी चढ़ाने के मामले में 4 किसानों की मौत हो गई थी। तो ऐसे में और वहां पर जो घटना घटी है जिसमें एसयूवी को फूंक दिया गया है किसानों द्वारा और वहां पर एसयूवी में सवार 4 लोग भी जिंदा जल गए हैं। तो ऐसे में जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, उत्तर प्रदेश के तनाव को खत्म करने के लिए कानून व्यवस्था वहां ना बिगड़े, इस तरह की कोशिश राज्य सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है। तो जब ये नेता वहां पहुंचते, चाहे वो भूपेश बघेल की बात हो या पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की, तो ऐसे में वहां पर कहीं और मामले को भड़काते, उकसाते और वहां की कानून व्यवस्था और बिगड़ती। तो ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी तरीके से विपक्ष को वहां पर प्रवेश ना दिया जाए। जी ठीक अमित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़,
अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।